जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिजकंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मरम न जानहि कोई जो सहज कृपाला दीन दयाला करहु अनुग्रह सोई जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतं चरित पुनीतं माया रहित मुकुंदा जहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निशिबासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा जहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहायन दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपति बरूथा मन बच क्रम बानी छाड़ी सिहानी शरण सकल सुर जूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जा कहु को नहीं जाना जहि दीन पियारे वेद पुकारे दरौ सो श्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सीध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोदियज हितकारी जय असुरारी सिंधु सुतापिजकंता जानि सभय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह सियावर रामचंद्र जी की जय राधावर कृष्ण चंद्र जी की जय उमापति महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय सदगुरुदेव की जय मात पिता गुरुदेव की जय श्री व्यास जी महाराज की जय 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 श्री राम जय जय श्री श्याम हर 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 महादेव।
नारायण 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 नारायण। ओम श्री परमात्मने नमः। सर्वेश्वर सच्चिदानंद घन परम पिता परमात्मा की अहेतु की कृपा से आप हम सभी को श्री गोधाम आतिथ्य पथमेड़ा के आनंदवन परिसर में शस्त्रों गौ माताओं के मध्य गो गीता महिमा सत्संग का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। साक्षात भगवत वाणी श्रीमद् भगवत गीता जी के पठन श्रवण मनन चिंतन करने का ये सुअवसर अत्यंत दुर्लभ है, भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग के बिना मनुष्य के विवेक का विकास नहीं होता है और सत्संग का सुअवसर परमात्मा की राम की कृपा से ही मिलता है। हम सभी परम पिता परमात्मा की उस असीम वात्सल्य का गीता अमृत के श्रवण पठन मनन के रूप में लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कल हमने 17वें अध्याय के 3 श्लोकों का व्याख्यान सुना। चौथे श्लोक के व्याख्यान में प्रवेश करने से पूर्व 16 अध्याय के श्रवण पठन करते हुए 17वें अध्याय के प्रवेश में गत दिन हमने जो 3 श्लोकों का व्याख्यान सुना था, वो 3 श्लोकों का एक प्रकरण का उपसंहार करते हुए श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं कि ये 17वां अध्याय श्रद्धा के महत्व को, उनके स्वरूप को समझकर सात्विक श्रद्धा को स्वीकार करना, राजस और तामस श्रद्धा का त्याग करना, इसके मार्गदर्शन के लिए है। क्योंकि श्रद्धा भाव है, जैसा जिसका भाव होता है वैसा ही उसका स्वरूप होता है। भाव 2 तरह का हो सकता है, उनका अगर विभाजन करें भाव का तो 2 तरह का विभाजन होगा। एक सद्भाव है और दूसरा असद्भाव है। सद्भावना है, दूसरी असद्भावना है। जो भगवान की तरफ ले जाती है वह सद्भावना है, वो सद्भाव है। और जो संसार की तरफ ले जाता है वो असद्भाव है। सद नाम सत परमात्मा ही सत्य है, तो सत्य की ओर ले जाए वो सद्भाव सद्भावना है। और संसार उत्पत्ति विनाशशील होने के कारण असत है, असत की ओर ले जाए वो असद्भाव है। 16वें अध्याय में देवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन हुआ है। देवी संपत्ति में सद्भाव की मुख्यता होती है और आसुरी संपत्ति में असद्भाव की मुख्यता होती है। मैं साधक हूँ, इसमें अगर असद्भाव की मुख्यता हो तो अभिमान होता है। मैं साधक हूँ तो मेरा मान हो, मेरी बड़ाई हो, मैं भक्त हूँ, मैं संत हूँ, मैं धर्मात्मा हूँ। इसमें अगर असद भाव होगा तो उसके अंदर असत की कामना पैदा होगी, मान की, बड़ाई की, प्रतिष्ठा की, सुविधा की।
ये कामनाएं असद की कामनाएं कहलाती। तो असद की कामना, असद की भाव की मुख्यता हो तो फिर अभिमान होता है, और सद्भाव की मुख्यता हो कि मुझे तो केवल केवल और केवल परमात्मा ही चाहिए, भगवान ही मेरे हैं और मैं भगवान का हूँ। ऐसा अगर सद्भाव हो तो स्वाभिमान होता है। मैं संत हूँ, मैं साधक हूँ, मैं भक्त हूँ तो भगवान की प्राप्ति के लिए हूँ, परमार्थ के लिए हूँ, सत्य के अन्वेषण के लिए हूँ। ऐसा स्वाभिमान पैदा होता है और उसके अनुसार साधना को गति मिलती है। अभिमान से आसुरी संपत्ति आती है और स्वाभिमान से देवी संपत्ति आती है। दूसरों की अपेक्षा अपने में विशेषता देखने से अभिमान होता है, औरों से मैं श्रेष्ठ हूँ ऐसा मानने से अभिमान पैदा होता है, और अपने कर्तव्य को देखने से स्वाभिमान होता है। मुझे क्या करना चाहिए इस तरफ दृष्टि जाने से स्वाभिमान पैदा होता है। मैं साधन विरुद्ध काम कैसे कर सकता हूँ, मैं साधक हूँ, मैं भक्ति के विरुद्ध कोई भाव कैसे ला सकता हूँ, मैं भगवान हूँ, भगवान का भक्त हूँ, मेरी प्राप्ति का लक्ष्य भगवान है। तो स्वाभिमान श्रेय की ओर ले जाता है और अभिमान परे की ओर ले जाता है। अभिमान होने पर तो मनुष्य भजन साधन विरुद्ध काम कर बैठेगा, कल्याण के विरुद्ध काम कर सकता है अभिमानी व्यक्ति, पर स्वाभिमान आने पर उसको साधन विरुद्ध काम करने में लज्जा होगी। अरे राम 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 राम, मैं एक साधक होके, एक संत होके, एक भक्त होके धर्म के विरुद्ध, शास्त्र और समाज की मर्यादा के विरुद्ध कोई काम कैसे कर सकता हूँ, लज्जा आएगी। स्वाभिमान होने से वह सात्विक में चला जाएगा और अभिमान होने से वह राजसी तामसी श्रद्धा में चला जाएगा। मनुष्यों की पहचान करने के लिए कौन सा मनुष्य कैसी श्रद्धा वाला है, उसकी पहचान के कई तरीके हैं। भोजन से भी मनुष्य की पहचान हो जाती है कि ये सात्विक है, राजसी है या तामसी है। ऐसे ही अपने इष्ट के पूजन से, किस देवता को इष्ट मानता है और किसकी पूजा करता है, उससे भी उनकी पहचान होती है। भगवान इष्ट के पूजन से साधकों की पहचान के विषय को लेकर चौथे श्लोक का व्याख्यान प्रदान करते हैं। श्री भगवान कहते हैं कि सात्विक मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं, राजस मनुष्य यक्षों तथा राक्षसों का, और दूसरे जो तामस मनुष्य है वे प्रेतों और भूतों का पूजन करते हैं। यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसी राजसा प्रेतान भूत गणाश्च चाहन्ये यजन्ते तामसा जना। यजन्ते सात्विका देवान, सात्विक मनुष्य, देवी संपत्ति वाले मनुष्य देवों का पूजन करते हैं। यहाँ पर देव शब्द का अर्थ है भगवान विष्णु, भगवान शंकर, भगवान गणेश, भगवती पराम्बा और भगवान सूर्य। ये 5 ईश्वर कोटि के देवता हैं। क्योंकि देवी संपत्ति में देव शब्द ईश्वर का वाचक है, भगवान का वाचक है, और उसकी संपत्ति
देवी संपत्ति मुक्ति देने वाली है। भगवान की संपत्ति, भगवत संपत्ति मुक्ति देने वाली है। वह देवी संपत्ति जिनमें प्रकट होती है, उन भक्तों की स्वाभाविक श्रद्धा की पहचान बताने के लिए भगवान ने यहाँ यजन्ते सात्विका देवान ऐसा कहा है। अर्थात सात्विक लोग होते हैं जिनकी श्रद्धा सात्विक होती है, जिनकी जैसी श्रद्धा है ऐसा ही वो व्यक्ति होता है। तो सात्विक श्रद्धा वाला सात्विक व्यक्ति भगवान विष्णु, भगवान शिव, भगवती पराम्बा, भगवान गणेश, भगवान राम, कृष्ण, भगवान सूर्य आदि पूजा करता है। ईश्वर कोटि के देवताओं में भी भक्तों की श्रद्धा अलग अलग होती है। किसी की श्रद्धा भगवान विष्णु, राम, कृष्ण आदि में होती है, किसी की श्रद्धा भगवान शंकर में होती है, किसी की श्रद्धा भगवान गणेश में होती है, किसी की श्रद्धा भगवती आदि शक्ति सुरभि में होती है, और किसी की श्रद्धा भगवान सूर्य नारायण में होती है। ईश्वर के जिस रूप में उनकी स्वाभाविक श्रद्धा होती है, उसी का वे विशेषता से यजन पूजन करते हैं। आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी, ओ मैया नाशिनी तमरजनी, दैवी सद्गुणदायिनी, दैवी सद्गुणदायिनी, हरि रसिका सजनी। ओम जय भगवद्गीते समता त्याग सिखावनी, हरि मुख की बानी, ओ मैया हरि मुख की बानी, सकल शास्त्र की स्वामी, सकल शास्त्र की स्वामी, श्रुतियों के रानी। ओम जय भगवद्गीते। परम श्रद्धेय गौरीशी स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज की प्रेरणा व मार्गदर्शन में विश्व के सबसे बड़े गौ सेवा संस्थान श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संरक्षित लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश वेद लक्षणा गोमाता की सेवा के साथ साथ भारतीय गोवंश का संरक्षण, संपोषण, संवर्धन एवं उनसे प्राप्त पंचगव्यों का परिष्करण व विनियोग करना, घर घर गोपालन, गो अभ्यारण्य, घास चारा उत्पादन हेतु गोचर भूमि का विकास, गोपालन लोक संस्कृति के पुनर्जागरण हेतु वेद लक्षणा गो महिमा का प्रचार प्रसार करना तथा गोपालक किसानों के स्वावलंबन हेतु गो कृषि अन्न एवं गो दुग्धान का गुणवत्ता युक्त बाजार तैयार करना श्री गोधाम महातीर्थ का पावन उद्देश्य है। आप सभी दानदाता श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा द्वारा संचालित गो सेवा महाअभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग कर लाखों बीमार, विकलांग, वृद्ध एवं अशक्त गोवंश के गोग्रास सेवा हेतु श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास के बैंक ऑफ बड़ौदा खाता संख्या 084901000232827 IFSC कोड BARB 0 ASHRAM शाखा आश्रम रोड अहमदाबाद में गोग्रास सेवा निमित्त जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7742093179 7665059999 7073000151।